Hello students, myself Arun Kumar sir. Presently I am working in new Dr. APJ Abdul Kalam Institute of IIT JEE and NEET in Latur. I have 3 years of teaching experience and I have completed MSc Physics. Fine, today I am going to deal with the topic vector and resolution of vector. Vector बोले तो क्या है और resolution of vector कैसे करने का आज का टॉपिक है. Okay, let's have a look. Okay, first of all, what is vector? फर्स्ट थिंग वेक्टर क्या है. ओके वेक्टर और अभी एक क्वांटिटी आएगा वो है आपका स्केलर. एक वेक्टर है और अभी एक स्केलर है. व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर? वेक्टर इज नथिंग बट एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी रहने दो. ओके उसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा और उसके पास डायरेक्शन रहेगा. ओके इट हैज अ मैग्नीट्यूड, उसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा. ओके देखेंगे. और व्हाट इज स्केलर? स्केलर बोले तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा. ओके इसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं रहेगा, नो डायरेक्शन. इसको बोलते स्केलर. ओके एग्जांपल देखेंगे. सो इधर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है. ओके कुछ ना कुछ उसके पास वैल्यू है लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? डायरेक्शन. इसके पास क्या है, डायरेक्शन है. ओके बट स्केलर के पास क्या है, डायरेक्शन नहीं है. मेन डिफरेंस डायरेक्शन है. डायरेक्शन बहुत मैटर होता है स्केलर और वेक्टर केस में. ओके एक एग्जांपल देखेंगे. वेक्टर बोले तो क्या है, स्केलर बोले तो क्या है. ओके अब सोनू है. कौन है? सोनू है. सोनू को सोनी के घर जाना है. ओके सोनू को सोनी के घर जाना है. ओके सोनी के घर आया. ओके घर में उनके मम्मी थी. ओके घर को आ गया, मम्मी थी. मम्मी को पूछ लिया सोनी किधर गई है. तो उनके मम्मी ने बता दिए सोनी बाहर गई है. ओके बाहर गई है. शी वेंट आउटसाइड. सोनी बाहर है. लेकिन वही केस इधर देखेंगे. सोनू घर को गया, उनके मम्मी थे. मम्मी ने बता दिया सोनी बाहर गई है. ईस्ट डायरेक्शन में गई है. कौन से डायरेक्शन में गई है? ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में गई है वो. ओके सो ये दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा? इधर उनकी मम्मी ने बताई बाहर गई है सिर्फ. ओके इसका मीनिंग क्या हो गया, सोनू कंफ्यूज हो गया. मैं ईस्ट में जाऊं क्या, वेस्ट में जाऊं, नॉर्थ में जाऊं, साउथ में जाऊं, कौन सी डायरेक्शन में मुझे बाहर गए तो मुझे सोनी मिलेगा, उसको आइडिया ही नहीं. लेकिन इधर वेक्टर केस में उसको क्या मिल रहा है, उसके पास कुछ डाटा रहे. सोनी बाहर गई है, कौन से डायरेक्शन में गई है, ईस्ट डायरेक्शन में. ओके सो सोनू क्या करेगा, ईस्ट डायरेक्शन में. ओके पूर्व जो बोलते ना आप डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में जाएगा, उसको डेफिनेटली सोनी मिलेगा. इधर कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ता है उसको पता ही नहीं, कौन से डायरेक्शन बोल के उनके मम्मी ने उसको नहीं बताया. ओके दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर. सो डायरेक्शन इज द मेन डिफरेंस. अगर आपके पास डायरेक्शन है तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं है तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. अभी एक एग्जांपल लेंगे फॉर यूर okay another example we will take. Okay understanding purpose, for your understanding. See अभी एक एग्जांपल देखिए. ओके समझ में आ जाएगा. एक कार है, आपके पास कार है. ओके you have a car, here also you have a car, ये जो कार है, अब वेक्टर और स्केलर में कार का डिफरेंस क्या हो जाएगा. हियर कार इज मूविंग. ओके कार दोनों केस में मोशन पे, लेकिन इधर आपके पास डायरेक्शन नहीं है. स्केलर बोले तो क्या है, कार कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. ओके वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं बोल के आपके पास नॉलेज नहीं. कार इज मूविंग सपोज 20 किलोमीटर पर आवर के बहुत स्लो से जा रहा है. इधर भी 20 किलोमीटर पर आवर ही जा रहा है. ओके बट डिफरेंस है कि कार इज मूविंग इन सम डायरेक्शन. ओके अगर आपको डायरेक्शन नहीं दिया कौन से डायरेक्शन में जा रहे बोल के, उसको बोलते स्केलर. उसको क्या बोलते? स्केलर बोलते.
इधर आपको मेंशन किया है कार ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आपके पास कार जा रहे हैं, तो बोले तो क्या रहेगा वेक्टर। मतलब आपको क्या डिफरेंस पता चल रहा, दोनों 20 किलोमीटर पर आवर ही चल रहे हैं लेकिन डायरेक्शन पता नहीं। ओके, आपके ये केस में आपके पास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है स्केलर है। इधर आपको डायरेक्शन पता चल रहा है, आपका जो कार है ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है बोल के, सो दिस इज व्हाट वेक्टर। ओके फाइन, अब एग्जांपल्स देखेंगे, कौन सा थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे, कितना आपको समझ में आएगा इतना। सी वेक्टर बोले तो एग्जांपल देखिए, ये जो फोर्स है, ओके फोर्स क्या है आपका वेक्टर है। ओके सी यू हैव अ फोर्स। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, अभी कार का केस लेंगे। स्पीड क्या है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। ओके सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, स्पीड इज अ स्केलर। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ओके नेक्स्ट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज वेट इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी। Okay, these are some of the example. Or force, acceleration, force, acceleration, these are all are vector quantities. Okay, fine, because they have a direction. Force बोल दिया, अभी मेरे सामने एक कुछ तो मार्कर है। ओके अब ये मार्कर है, अब मैं ऊपर फेंक दिया, ऊपर गया। ओके क्यों ऊपर गया, क्योंकि मैं फोर्स इसको कैसे लगाया, ऊपर लगाया, इसलिए वो ऊपर डायरेक्शन में गया, मतलब फोर्स इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी। फिर वापस नीचे क्यों आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है, सो इसलिए वापस नीचे आया। फोर्स के डायरेक्शन में हमेशा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज ऑल सम इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर्स एंड स्केलर्स। सी नाउ यू हैव दिस केस। ओके ये आपके सामने केस है। अब इधर क्या है, ओके यू हैव सम ब्लॉक, कुछ तो ब्लॉक है। ओके एक केस में एक आदमी इस तरफ फोर्स लगा रहा है। ओके एक आदमी इस तरफ फोर्स लगा रहा है, एक आदमी ऊपर फोर्स लगा रहा है। ओके दिस इज वन फोर्स, दिस इज अनदर फोर्स। ओके इट इज नथिंग बट व्हाट फोर्सेस आर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी के ऊपर। फाइनली ये जो आपके पास जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। सी सिंपल, अभी मैं खड़ा हूं। ओके एक आदमी मुझे इस तरफ से खींच रहा है, मतलब वो आदमी उस तरफ फोर्स लगा रहा है, और दूसरा आदमी मुझे मेरे ऊपर खींच रहा है। मैं फाइनली कौन से डायरेक्शन में मूव करूंगा। ओके दैट इज द थिंग, उसको बोलते रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे सॉल्व करने का, सो दीज आर नीड कॉन्सेप्ट्स, नीड्स में ये सब आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। विल सी सम एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। ओके जब भी दो वेक्टर्स रहेगा, ओके इट मे बी एनीथिंग, ओके कोई भी क्वांटिटी हो सकता है वेक्टर के। ओके कभी आपके सामने वेक्टर्स रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करने का, विल सी हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर। ओके सी नाउ दिस इज यूर वन वेक्टर, सपोज ये वेक्टर ए है और अभी एक वेक्टर है बी है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये दोनों के बीच से आएगा। दिस इज यूर रिजल्टेंट वेक्टर, इसका फॉर्मूला है, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा बोले तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। दिस इज यूर फॉर्मूला फॉर अ रिजल्टेंट वेक्टर। सर इधर थीटा बोले तो क्या है, ये थीटा बोले तो क्या है, ये थीटा बोले तो ए और बी के बीच में कितना एंगल है उसको बोलते थीटा। ओके ये फॉर्मूला अप्लाई किए तो आपको इजीली कोई भी वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं। सी आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करने का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सी सिंपल है, एक इधर एक कुछ तो ऑब्जेक्ट है। ओके अदरवाइज हियर इज सोनू, ये सोनू है। ओके ये सोनू खड़ा है, सोनू को एक आदमी इस तरफ खींच रहा, ओके फोर्स लगा रहा, वो फोर्स है आपका F1,
ओके, वो फोर्स कितना है 3 न्यूटन है, सपोज 3 न्यूटन से एक आदमी खींच रहा है, और अभी एक आदमी इधर से खींच रहा, ओके, दिस इज योर F2, अनदर पर्सन इज पुटिंग फोर्स ऑन हिम, ओके, इन दिस डायरेक्शन, ओके, ये कितना फोर्स लगा रहा है, सपोज 6 न्यूटन, 6 न्यूटन पे फोर्स लगा रहा है। अब फाइनली सोनू कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। मैं इधर खड़ा हूं, एक आदमी इस तरफ से खींच रहे और ये आदमी से ऊपर इधर एक आदमी उस तरफ खींच रहा, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, ओके। अब रिजल्टेंट वेक्टर देखिए, मतलब F1 क्या है, फोर्स है, ये आपका फोर्स है, ये भी फोर्स है, दो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा और सोनू कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। सी रिजल्टेंट वेक्टर यू विल गेट लाइक दिस, यू विल गेट लाइक दिस, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। कितना आएगा, फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इधर a बोले तो F1 है, b बोले तो क्या है F2 है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, अंडर रूट ऑफ, ओके, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बोले तो कितना है, अदरवाइज राइट हियर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया, F नेट, रिजल्टेंट वेक्टर बोले तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा। सो F1 स्क्वायर, F1 कितना है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना है 9 प्लस 6 स्क्वायर बोले तो कितना है 36 प्लस 2ab cos थीटा, ओके, 2F1 F2 cos थीटा, 2 इंटू F1, ये फोर्स कितना है 3, 3 इंटू 6, F2 6 है, cos थीटा, ओके, cos कितना डिग्री, थीटा कितना है दोनों के बीच में 60 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 बोले तो कितना है, cos 60 डिग्री बोले तो 10th में आप स्टडी किए 1/2 है, ओके, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, इधर का 2 कैंसिल हो गया। अब फाइनल आपके सामने कितना बचेगा, 36 प्लस 9 बोले तो 45 प्लस इधर कितना बचा है 3 6 जा 18, ये दोनों को ऐड कीजिए, 45 प्लस 18 कितना हो जाएगा 63, ओके, अंडर रूट ऑफ 63, इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, सोनू के ऊपर, नेट फोर्स इतना लगेगा, और कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डायरेक्शन पे मूव करेगा, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इधर कुछ भी डायरेक्शन दे सकते हैं उन्होंने, इधर 60 डिग्री है, दो फोर्स है, दोनों के बीच में 30 डिग्री दे सकते हैं, नहीं तो 90 डिग्री दे सकते हैं, ओके। देन हियर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट cos 90, cos 30, okay, like that you have to substitute the angle between two vectors and resolve the vectors by using this formula. ये आपके लिए आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।